के बड़े नेताओं का आना शुरू हो गया है। अरुण बोरा जी हमारे साथ में। भाई साहब, एक बड़ी कार्रवाई ईडी की है, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? ये राजनीतिक परख है, दुर्भावनावश कार्रवाई है। भूपेश बघेल जी बहुत वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, अभी पंजाब के प्रभारी हैं। तो कुछ न कुछ ऐसा कारण बना है जिसके कारण उनको प्रयास किया जा रहा है कि उनकी छवि खराब करें, लेकिन उनकी छवि खराब नहीं हो सकती, सांच को आंच नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है ईडी की, ये शराब घोटाले को लेकर हो रही है। तो शराब घोटाले को लेकर क्या कहते हैं? अब ईडी तो कई मामले कर सकती है, लेकिन मैं फिर आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि स्पष्ट रूप से ऐसे कोई बात नहीं है। भूपेश बघेल जी पूरी तरीके से साफ है और कार्रवाई करेंगे। वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो कुछ है ही नहीं तो क्या बात होगी। अगर भूपेश बघेल जी को अलग रख दिया जाए तो शराब घोटाले को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, शराब घोटाला की बात तो सरकार जाने, वो उस समय तो मेरे को नहीं कहना। मैं तो इस समय ये कहूंगा कि भूपेश बघेल जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो गलत कार्रवाई है, राजनीतिक परख है और दुर्भावनावश कार्रवाई है। धन्यवाद। बड़ी कार्रवाई, बड़े नेता को घेरने का प्रयास, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से जैसा आप कह रहे हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं में भय निर्मित करने, तो इनकी नीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में। क्योंकि अब भूपेश बघेल राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। पंजाब का उनको प्रभारी बनाया गया है और एक पिछड़ा वर्ग के एक बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के, और इसी वजह से हर प्रदेशों में इनको जिम्मेदारी दी जाती है। ये जाते हैं सब ऐसे वर्ग के लोगों को जिनके लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस नेतृत्व को कमजोर करने के लिए, इनको बदनाम करने के लिए ये लगातार जो प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा की जा रही है कि कैसे कांग्रेस के नेताओं की छवि को खराब किया जाए। अगर भूपेश बघेल जी को अलग रख दिया जाए तो भूपेश बघेल जी से इतर शराब घोटाले को सर किस प्रकार से देखते हैं? बड़े नेताओं के कांग्रेस के नाम आ रहा है, उसमें पूर्व विधायक का नाम भी आया हुआ है। देखिए, ये जो शराब की जो नीति है, ये रमन सिंह की सरकार से समय से बनी हुई है। क्या उस समय की उनके द्वारा जांच की जाए? अगर ये शराब नीति में कोई गड़बड़ियां थी तो 1 साल हो गए इस सरकार को बने, विष्णुदेव सरकार इस नीति में बदलाव करने का काम क्यों नहीं कर रही है? तो अगर इसमें जो दोषी हैं, जो लोग हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे, इसमें किसी को आपत्ति थोड़ी है। लेकिन आप उसके आड़ में आप एक आदिवासी जो है विधायक को आपने उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया। आप उसके में गाहे बगाहे जो है पूर्व मुख्यमंत्री का जो है नाम घसीटने का काम कर रहे हो। आप कांग्रेस संगठन, कांग्रेस के जो भवन जो बने हैं उसको आप करने का काम कर रहे हो। आपके पूरे देश में, प्रदेश में और राजधानी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना, कहाँ किस पैसे से बना, कैसे हुआ? इसका कोई जवाब है क्या? उसकी कोई जांच उनके द्वारा की जा रही है? तो इस प्रकार की जो हरकतें जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जिनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई सबूत है, और जिनके खिलाफ अगर कोई सबूत है तो कार्रवाई करे। और इतने दिन हो गए शराब घोटाले के बाद में सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, 2-3 साल के आराम से हो चुके हैं इस मामले में, तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये फिर उस नाम से मैंने कहा ना कि जैसे ध्यान भटकाने के लिए जो है इस प्रकार की कार्रवाई जो है। हमारे साथ में विधायक जी, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, क्योंकि आपने भी कार्रवाई झेली है? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है। जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको इस तरीके से ईडी सीबीआई द्वारा वो चुप करना चाहती है। सीडी कांड का रिजल्ट 7 साल बाद आया, जिसमें कोर्ट ने बाइज्जत बरी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को किया। ये सब से कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, पीड़ित है, जिसके कारण आज ये स्थिति हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो कार्रवाई आज हो रही है यहाँ पर, ये हो रही है शराब घोटाले को लेकर। अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी को अलग कर दिया जाए तो शराब घोटाले को किस प्रकार से देखते हैं? कांग्रेस के बड़े नेताओं के उसमें नाम आए हैं। देखिए, ऐसा है, हम तो आज की कार्रवाई की बात करेंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई कर रही है बीजेपी, और हम सब कार्यकर्ता एकजुट हैं। धन्यवाद। सीडी कांड में बाइज्जत बरी होने के बाद एक बड़ी कार्रवाई भूपेश बघेल की की जा रही है, तो क्या है ये विषय? कांग्रेस को कमजोर करने का प्रयास, कांग्रेस के नेताओं को चुप करने का षड्यंत्र, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एजेंसियों को अपनी तरह से कठपुतली की तरह यूज करके उनको डराना धमकाना चाहती है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज जो कार्रवाई हो रही है शराब घोटाले को लेकर हो रही है। अगर भूपेश बघेल जी को इतर कर दिया जाए तो शराब घोटाले को किस प्रकार देखते हैं? बड़े नेताओं के कांग्रेस का नाम आया है इसमें। भूपेश बघेल जी ने कई बार चुनौती दी है कि जिस घोटाले की आप बात कर रहे हो उसके सबूत तो पेश कर दीजिए। 2100 करोड़ रुपए बोलते हैं आप कि इतने का घोटाला हुआ है,
अगर वो घोटाला हुआ है तो उतनी परिसंपत्तियां भी तो जब्त होनी चाहिए, उतना मनी टेबल भी तो मिलना चाहिए। ये तो इनको मिल नहीं रहा है और ये सिर्फ गिरफ्तारियां कर रहे हैं और धमका रहे हैं कि आप इसका नाम ले लो, उसका नाम ले लो, और ये इस पर कोई सबूत अभी तक इनके पास ठोस अभी मिला नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र का बाइकआउट करके तमाम विधायक कांग्रेस पार्टी के अभी सब पहुंचे हुए हैं पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में, और ये सब विरोध जता रहे हैं इस कार्रवाई का। ईडी का हमारे साथ विधायक मुझे भाई साहब, किस रूप में देखते हैं आज की इस कार्रवाई को? ये कार्रवाई यदि हम कहें स्पष्ट रूप में तो दुर्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई है। जब सदन में किसी मंत्री के खिलाफ प्रश्न दागे जाते हैं और उसका माकूल जवाब नहीं मिलता तो निश्चित ही सरकार बौखलाती है और उसके बाद दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का ये परिणाम, ये अंजाम है कि ईडी की कार्रवाई होना। आपको पता है जब सदन में कवासी लखमा जी सवाल पूछे थे सड़क निर्माण को लेकर, जब सड़क बना नहीं तो इतने पेमेंट कैसे कर, उसके खिलाफ जब आवाज आई, उस आवाज के खिलाफ उसको 2 दिन बाद उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई थी, उसको जेल भेज दिया जाता। यही 2 दिन पहले सदन में आवाज, ये शब्द माननीय भूपेश बघेल जी के प्रधानमंत्री आवास को लेकर जब तीखे सवाल किए गए, ये बिलबिला गए और 2 दिन बाद ये दुर्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई। तो लगातार ये लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास ईडी के माध्यम से भाजपा की सरकार द्वारा की जाए, इसका जो हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और जब तक ये कार्रवाई नहीं रुकी तब तक का विरोध हमारा जारी रहेगा। अगर मुख्यमंत्री से इतर देखा जाए, शराब घोटाला एक बड़ा विषय छत्तीसगढ़ में है, तो किस रूप में देखते हैं शराब घोटाले को और कांग्रेसी नेताओं का उसमें गिरफ्तारी होना? देखिए, सरकार उनकी है, उनके खिलाफ उनने चार्जशीट बनाया है, सारी चीजें हो रही, तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं करते? सबूत मिले, उनके अधिकारी कर्मचारी जो भी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इसके आड़ में बहुत सारी चीजों को, लोकतंत्र की आवाज को, जो अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, आपको पता है, उसके बाद ये कार्रवाई हम समझते दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई है। आपके प्रकार पूरा तंत्र है, देश में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, नगरीय निकाय में आपकी सरकार है, आप तो डबल इंजन बोलते, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप क्यों डरते हैं? जनता की आवाज को आप सदन में देने से क्यों डरते हैं? ये डर बना रहे। हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमारे संघर्ष के साथ खड़े हैं और हमारे नेता के स्वाभिमान के साथ हम लोग खड़े हुए। ऐसा माना जाए कि डर के कारण कार्रवाइयां की जा रही है? बिल्कुल डर के कारण कार्रवाई की जा रही। अगर उनमें हिम्मत है तो आए और जवाब दे। जवाब जब नहीं दे पाते, असंतुष्ट हो जाते हैं, तब जब इनको दबाव पड़ता है तो ये दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई करते हैं ताकि इनकी आवाज सदन में दबी रहे। और एक विधायक हमारे साथ में है। भाई साहब, किस रूप में देखते हैं पूर्व मुख्यमंत्री पर आज ये कार्रवाई? देखिए, ये साफ सुथरी जो छवि है हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, उस छवि को भी बिगाड़ने का प्रयास है। कांग्रेस की जो हमारी जो स्थिति है उसको और कमजोर करने का जो प्रयास जो किया जा रहा है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र की हत्या है ये, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये कांग्रेस को दबा के राजनीति करना चाहती है ये। तो यह इसका जवाब कांग्रेस आने वाले समय में और माकूल जवाब देगी, क्योंकि आज हर तरफ से भाजपा की जो सरकार है प्रदेश में फेल है। विधानसभा में कोई भी प्रश्न का जवाब इनके मंत्री नहीं दे पा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये उल्टे सीधे आरोप लगाकर ईडी के माध्यम से कांग्रेस को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर देखा जाए शराब घोटाला, कहीं ना कहीं शराब घोटाला एक बड़ा विषय बन के आ रहा है। शराब घोटाले के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शराब घोटाले में तो अभी वर्तमान जो सरकार है वो ज्यादा पैसा कमा रही है। पूरे उसके लोग गांव-गांव में कोचिया के माध्यम से शराब बिकवा रही है और ये तो आरोप लगाना बहुत आसान है कांग्रेस के ऊपर। अब सरकार में है तो कुछ भी अपना आरोप बना सकती है।